जागरूकता अभियान सह संगीतमय कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। हम लोग का उद्देश्य जो है बहुत ही सिंपल है और ये समाज और देश को बचाने का उद्देश्य है। ये हमारी लड़ाई ही नहीं, आप लोगों की भी लड़ाई है और देश को मजबूत करने का लड़ाई है। सब प्रथम तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये 498 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सरकार जो है कोई स्टेट सरकार ने इसे अमेंड किया है, लेकिन 2005 में इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था, इसके कारण सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद का संज्ञा दिया। 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही 41A का नोटिस का प्रावधान लाया। पहले क्या होता था कि कोई एक विवाहित महिला थाने चली गई, वो अपने हस्बैंड के बुजुर्ग माता पिता पे, अनमैरिड सिस्टर पे केस कर देती और पुलिस उन्हें एक टेररिस्ट की तरह रात में अरेस्ट करती थी। एक ऐसा कानून है कि एक महिला दूसरे महिला को जेल भिजवा रही है। इस ब्लैक लॉ के कारण हर एक वर्ष 3 लाख पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। अगर हस्बैंड जेल ही चला जाएगा तो परिवार कैसे बचेगा? आपने इस देश में पुरुषों के लिए तो कोई कानून बनाया नहीं, ठीक है, महिला उत्थान के लिए आपने इतना सारा कानून बनाया है, लेकिन आपका क्या राइट है गवर्नमेंट का कि आप ऐसा कानून बना दीजिए जिसका मिसयूज़ हो, जिसके मिसयूज़ के कारण परिवार बर्बाद हो। जब परिवार ही बर्बाद हो जाएगा तो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा, देश ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। आप देखिए पूरे देश में इतना विसंगति हो गया है कानून में। आप नया कानून ला रहे हैं, देश में कोई बेल एक्ट नहीं है। 498 एक बेल इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। थाना, इस देश में सबसे ज़्यादा कानून का दुरुपयोग तो थाना करता है। इतना सारा गवर्नमेंट गाइडलाइन होने के बावजूद, डीके बासु का जजमेंट है, रमेश कुमार का जजमेंट है, लेकिन थाने चले जाए, एसपी को कानून नहीं पता है, एसपी को कोई जजमेंट नहीं पता है। पता नहीं आईपीएस कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है। डीएसपी आप चले जाइए, डीएसपी से आप पूछिए डीके बासु का क्या जजमेंट, उनको पता नहीं है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, उनका कानूनी अधिकार क्या है? थाने में आपको सारा गाइडलाइन, आप झारखंड के किसी थाने में चले जाइए, देखिएगा कि वहाँ अरेस्टेड पर्सन का राइट्स का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1994-95 में ये आदेश पारित किया था कि हर एक थाना में अरेस्टेड पर्सन का राइट्स लिखा हुआ होना चाहिए, उन्हें खाना देना है, लीगल एड का राइट होना चाहिए, लेकिन झारखंड के किसी थाने में ऐसा नहीं है। अब 498 का मिसयूज दुरुपयोग में तो क्या होता है कि हस्बैंड तो एक्यूज होता है, उसके साथ उसके बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, भाई देवर देवरानी सभी अरेस्टेड। पुलिस क्या है कि सारे परिवार का भय दिखा के उससे पैसा उगाही का काम करते हैं। 2014 के बाद कानून में काफ़ी ज़्यादा संशोधन की आवश्यकता है। तो हम लोग आज इस फोरम से ये बोलना चाहते हैं कि 498 डॉरी प्रोहिबिशन में आप इसे बदलाव लाइए, क्योंकि अगर परिवार बर्बाद हो जाएगा तो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। और जिस तरह से कानून में आप संशोधन कर रहे हैं, तो बेल एक्ट लाइए। आप आज देखिए कानून का इतना ज़्यादा दुरुपयोग है कि आप किसी इनोसेंट मैन को कानून में इम्प्लीकेट कर दीजिए, वो 8 साल 10 साल बाई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, उसके बाद 10 साल के बाद पता चलता है कि वो एक्विटल हो गया। 98% 498 केसेज जो है एक्विटल में कन्वर्ट होता है। फिर भी इस कानून में क्यों संशोधन आप नहीं कर रहे हैं? क्या एक जो पुरुष जो है, जो ट्रक चला रहा है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, जो हर एक तरह का काम कर रहा है, देश का जीडीपी बढ़ा रहा है, उसके लिए आपके सरकार किसके पैसे से चल रही है? टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। वो टैक्स पेयर कौन है? आम जनता, हम लोग हैं। जुडिशियरी जजेस जो इतना आराम से रह रहे हैं, वो किसके पैसे से रह रहे हैं? सरकार का मंत्री इतना सायरन से चल रहा है, वो किसके पैसे से चल रहा है? हमारे पैसे से चल रहा है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। और आप कानून बना के हम उसका दुरुपयोग का शिकार हो रहा है, आप हम ही को जेल में डाल रहे हैं। आप लोग आराम से फरमा रहे हैं। लेजिस्लेचर से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि कानून में संशोधन किया जाए, परिवार बचाया जाए, समाज बचाया जाए, देश बचाया जाए। किस तरह का संशोधन होना चाहिए? सबसे प्रथम तो 498 को बेलेबल बनाया जाए, ताकि ये जो बेल इंडस्ट्री चल रहा है इसे रोका जाए। दूसरा, इसे कंपाउंडेबल बनाया जाए। तीसरा क्या है, इसे नॉन कॉग्निजेबल बनाया जाए। चौथा क्या है कि इसको हस्बैंड तक सीमित रखा जाए। ऐसा नहीं कि जो ऐसी महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप 498 के कारण उन्हें जेल में डाल रहे हैं। अनमैरिड सिस्टर, जो बहन है, भाई एक हस्बैंड की बहन है, आप उसको जेल में डाल रहे हैं। तो ये हस्बैंड तक सीमित है। मियाँ बीवी की लड़ाई में परिवार का क्या दोष है भाई? क्यों आप हस्बैंड के बुजुर्ग माता पिता को इम्प्लीकेट कर रहे हैं? क्यों उनके भाई बहन को इम्प्लीकेट कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पुलिस उनके पास जाके धमका रहा है, जिसके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो 4 महीना 5 महीना जेल में रहे हैं। मुबारक अंसारी जी, इनकी माँ एक्सपायर कर गई पुलिस के धमकी के कारण, 498 के कारण। हमारे रंजीत जी जो हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप, कानून का काम है हार्मनी लाना। कानून का काम ये नहीं कि लोगों में डर उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना। कानून का क्या काम होता है? कानून का काम होता है समाज को आगे ले जाना, ना कि पीछे ले जाना। तो हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आप मेंस राइट कमीशन बनाइए, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाइए, और जो पुरुषों का सुसाइड रेट है महिलाओं से 4 गुना अधिक है।
हर एक 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष 498 और डाउरी प्रोविजन के एक्ट के कारण सुसाइड कर रहा है। उसके लिए आप काउंसलिंग सेंटर बनाइए, पुरुष आयोग का गठन कीजिए, उनके लिए भी लीगल एड लाइए। तो हम लोगों का सरकार से यही डिमांड है। आप बोल रहे हैं कि जो परिवार होगा, फैमिली के ऊपर में, जैसे पति है तो पति के ऊपर सिर्फ केस हो, फैमिली के ऊपर में ना हो। जी हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें देखा जाता है उनके परिवार वाले ही उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? सर देखिए, जैसा कि आप ये गवर्नमेंट का ही डेटा है कि 98% केसेस एक्विटल में 2% केसेस जो हैं जिनमें कन्विक्शन हो रहा है। तो ये तो क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करने का। तो पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी है उसे दोषी माने, जो निर्दोष है उसे ना कि कानून के आड़ में निर्दोष को भी आप दोषी कर। जैसे कानून में बोला जाता है कि 100 एक्यूज जो है छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि हमें एक्यूज बना देते हैं और शुरू में ही हमें दोषी मान लेते हैं। तो ये जो कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल लॉ है। देखिए, कानून का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकना भी सरकार और जुडिशरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि 90% केसेस तो आपके झूठे केसेस हैं। मान लीजिए 2% केसेस अगर आपके सही भी हैं तो 2% के केसेस में आप 98% लोगों को कैसे आप जेल में बंद रखें? उनके साथ क्यों दुरुपयोग, उनको क्यों ट्रायल फेस करना पड़ रहा है? तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इम्पार्शियल माइंड से करना पड़ेगा, महिला पुरुष को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महिला को आप ज़्यादा वेटेज दें और पुरुष को कम वेटेज दें। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पुरुषों का है। नाली कौन साफ कर रहा है, रोड कौन साफ कर रहा है, बॉर्डर पे ट्रक कौन चला रहा है, पुरुष चला रहा है। कोयला खदान में कोयला कौन खोद रहा है, बालू कौन ढो रहा है, ईटा भट्टा में कौन काम कर रहा है। तो जहाँ पे जब लोग जीडीपी देश के ग्रोथ